और बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आम आदमी पार्टी तो लगातार यही कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आती है तो जो फ्री की योजनाएं हमने शुरू की हुई हैं, ऐसे में वो फ्री की योजनाएं सारी बंद कर देगी। आम आदमी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी अगर आई तो फ्री की योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेंगी। ऐसे में मैं जिस तरीके से अभी पूरा सर्वे का जो सवाल है उस पर भी निगाहें थी, विक्रम जी से सवाल करना चाहूंगी। विक्रम जी, यहाँ पर हमने सर्वे में जो सवाल किए, सीधी टक्कर दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही देख रही है, और ऐसे में कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है, ये सर्वे के परिणाम कह रहे हैं। इस पर मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन फिलहाल सर्वे के कुछ और सवाल हैं, उन पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री फेस घोषित नहीं किया है, इसके मायने क्या हैं? क्या इससे फायदा होगा? 48% लोगों का कहना है कि हाँ इससे फायदा होगा। क्या इससे नुकसान होगा? 31% लोगों का कहना है कि इससे नुकसान होगा। फायदा 48% लोग कह रहे हैं और नुकसान होगा 31% लोग कह रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये 21% लोग कह रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसको देखते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले विक्रम जी आप ये बताइए कि जो सर्वे में पहले सवाल किए गए उस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। क्या वाकई में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जिस तरीके से कहा गया था, आतिशी की तरफ से भी कहा गया था, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि यहाँ पर करोड़ों रुपए लिए हैं कांग्रेस ने, और नाम लिया था संदीप दीक्षित जी ने, करोड़ों रुपए लिए हैं, और ये बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस सिर्फ केजरीवाल को हराना चाहती है, आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है। देखिए, जिसने आरोप लगाया वो आरोप साबित कर दे। हम आपके सामने अभी पार्टी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे देंगे, साबित कर दे कि किसने करोड़ों रुपए लिए हैं। एक बात, झूठी अफवाह फैलाना तो केजरीवाल जी की पार्टी का शुरू से ही काम रहा है। अब रही बात, कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के दिलों में उतर चुकी है, लोग दिल्ली में कांग्रेस को मिस कर रहे हैं। और रही बात, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगी, दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। नतीजे बड़े चुकाने वाले होंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, दिल्ली न्याय यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता की पीड़ा, उसका दर्द सुनने का, समझने का काम किया हमने। दिल्ली के अंदर आज जिस प्रकार का माहौल है, तो विक्रम जी आप कह रहे हैं हम आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है लगातार कांग्रेस पर भी ठीक उसी तरीके से तंज कस रही है, आरोप लगा रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। अब जाएंगे हम संजीव जी के पास। संजीव जी, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस वाकई में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है? सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से, आगे और भी सवाल है मेरे पास और समय बहुत कम बचा है, इसलिए जल्दी से जवाब पूरा कीजिएगा। देखिए पिंकी, पहली बात तो ये सर्वे जो आप दिखा रही हैं, पिछले कुछ सर्वे को ध्यान में रखते हुए सर्वे पर से लोगों का अब यकीन नहीं रहा। आपने हरियाणा का सर्वे दिखाया, किस तरह से मीडिया ने क्या सर्वे दिखाया और नतीजे क्या निकले। हमने लोकसभा में 400 पार वाले भी सर्वे देखे, क्या ये एग्जिट पोल नहीं है सर, ये सिर्फ एक सर्वे है, और इस सर्वे में जो प्रतिशत है वो बिल्कुल ठीक है जिस तरीके से जांचे गए हैं। नहीं, हम ज्यादा इस पे प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, ये आपका अधिकार है और दिखाया आप, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक वोट कटवा की भूमिका में अपने आप को यदि पाके ज्यादा संतुष्ट है तो संतुष्ट है, हमें कोई एतराज नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है हर बार, क्या इससे पहले वो 2 बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से नहीं लड़ी क्या, कि इस बार पूरी ताकत से लड़ रहे हैं? ये दोनों पार्टियां कह रही है कि इस बार हमने पूरी ताकत लगा, लेकिन इस बार टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में मानी जा रही है, टक्कर मानी जा रही है कांटे की इस बार। पहले हो सकता है आसानी से आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन इस बार टक्कर मानी जा रही है। संजीव जी, एक आखिरी सवाल बहुत जल्दी से, समय बहुत कम है मेरे पास, एक आखिरी सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो सीएम पद का चेहरा सामने नहीं लेकर आए हैं उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा क्या? कोई है ही नहीं चेहरा, किसको लाएंगे? ये गालीबाजों की फौज लगा रखी है इन लोगों ने। कोई पैसे बांटते हुए खुलेआम दिखाई दे रहा है, नोट बांटे जा रहे हैं, चादर कंबल साड़ियां बांटने वाले लोग हैं, ये लोग मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे क्या? लेकिन संजीव जी, ऐसे में आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, राजस्थान में जिस तरीके से अचानक से एक नया चेहरा सामने आया, और ऐसे में हम बात करें मध्य प्रदेश की, वहां पर भी अचानक से एक नया चेहरा सामने आया। ऐसे में ये जो कूटनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो कभी भी किसी को भी हैरान कर सकती है।